नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, यह बात आज से 14 साल पहले की है। मुझे कोलकाता जाने का मौका मिला। वहाँ एक स्टेडियम है, रविंद्र सरोवर स्टेडियम। फरवरी 2010 में मैं वहाँ पर गया हुआ था और किसी कंपनी के माध्यम से गया था। कपिल देव सर को वहाँ पर बुलाया गया था और भी लोगों को बुलाया गया था, किंतु कपिल देव सर के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। वो आए हुए थे हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो उनसे आमने सामने बातचीत हुई। काफ़ी सामने से मिलकर हम लोगों ने बातचीत किया और वो हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हुए थे। स्पेशली उस कंपनी के लोगों के लिए ही बुलाया गया था उन्हें। कपिल देव सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर उस व्यक्ति को हर हर वह व्यक्ति उन्हें जानता है जो छोटा से लेकर के बड़ा है। एक छोटा बच्चा भी उन्हें पहचानता है। वर्ल्ड लेवल के वो व्यक्ति हैं, वर्ल्ड लेवल के वो क्रिकेटर हैं और 1983 के वर्ल्ड कप के वो विजेता, भारत के विजेता रहे हैं और वो उस टीम के कप्तान रहे हैं। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं उनके नाम, जो कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जो कभी नहीं टूटेंगे, कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो टूटे, किंतु उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी भी नहीं है और हमने उन्हें खेलते हुए भी नहीं देखा है, लेकिन वर्ल्ड में उनका नाम है। और क्रिकेट का जब भी नाम आता है, क्रिकेट में किसी रिकॉर्ड का नाम आता है, कैप्टनशिप की बात आती है, ऑलराउंडर की बात आती है, तो उनका नाम भी लिया जाता है, चुका नहीं जाता है। उनका नाम लिए बगैर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो जानते हैं कि किसी महान व्यक्ति को, महान खिलाड़ी को किस प्रकार से सम्मान दिया जाता है, तो उनका नाम कभी कोई भूलते नहीं हैं, क्योंकि उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। मैं उन पर चर्चा नहीं करूँगा, किंतु उन्होंने जो कहा मैं उसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, किंतु जाते जाते उन्होंने एक बहुत बड़ा जीवन का सार बताया कि जब वो क्रिकेट खेलते थे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने क्रिकेट खेला। उनके पास हर उस देश में जाकर के वो खेले, उनके पास हर उस प्रकार का अनुभव रहा। राजनीति से भी संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें हुई, क्रिकेट में भी राजनीति है, तो हर उस चीज़ का उन्होंने अनुभव था उनके पास और उन्होंने उस अनुभव को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हर वह व्यक्ति हर उस चीज़ को हासिल कर सकता है, हर वह व्यक्ति हर उस चीज़ को हासिल कर सकता है, जिस चीज़ को वह पाना चाहता है वह उस चीज़ को पा सकता है, किंतु उसके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन में जो सुना, समझा, महसूस किया, उस चीज़ को उन्होंने शेयर किया और कहा कि यदि आपके पास 3 चीज़ें हैं, यदि 3 चीज़ें हैं तो आप हर उस चीज़ को पा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। यदि कोई जॉब है जो 10वीं पास पर है और यदि आप 9वीं में हैं तो आप उसको नहीं ले सकते, तो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, तभी आप उस जॉब को ले सकते हैं। किसी भी चीज़ में जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है योग्यता की, वह आपके पास होनी चाहिए, तो आप उस चीज़ को ले सकते हैं। अब योग्यता है, उसके बाद भी आपको नहीं मिलती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है। एक और कारण, उसके साथ-साथ क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ में रिलेशन होना चाहिए, मतलब अप्रोच होना चाहिए। यदि आपका अप्रोच नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को पा नहीं सकते हैं, जो आज के डेट में हर जगह इस चीज़ को आप देख रहे होंगे कि योग्यता है क्रिकेट खेलने की और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, किंतु क्रिकेट में नहीं जा सकते क्योंकि उनका अप्रोच नहीं है। यदि आप किसी जॉब में हैं, आप में टैलेंट है, किंतु आप उस जॉब को पा नहीं सकते क्योंकि आपके पास अप्रोच नहीं है, पहुँच नहीं है। तो दूसरी चीज़ हो गई, अप्रोच होनी चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, मतलब पहला हो गया क्वालिफिकेशन, दूसरा रिलेशन यानी कि अप्रोच, और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अहम चीज़, आपके पास डोनेशन होना चाहिए।
यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है, रिलेशन है, अप्रोच है, किंतु देने के लिए डोनेशन नहीं है, तो फिर आप उस चीज को आप नहीं पा सकते। मैक्सिमम जगहों में मैक्सिमम लोगों के साथ यह चीजें होती है। इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, और उन्होंने जो कहा आज तक याद है, और मैं हर जगह इस चीज को महसूस करता हूं, और आप भी महसूस करते होंगे कि यदि आपके पास या किसी के पास यदि कोई आज सफल है, तो उनके पास क्वालिफिकेशन है, रिलेशन है, अप्रोच है, उसके बाद डोनेशन है उनको देने के लिए। यदि यह चीजें है तो आप हर उस चीज को पा सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगा हो कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आप इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। उस वीडियो को देखने के लिए या उस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिस प्रकार की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।